क्रिसमस एक दिन और करीब आ गया है और हॉकाई और केट बिशप अभी भी ट्रबल में हैं। इस एपिसोड में कई सारे बिग रिवील्स हुए और एक्शन तो लेजिट मार्वल मूवीज जैसा था। ये एपिसोड चालू होता है 2007 के फ्लैशबैक में, जहां हमें यंग एको दिखती है। वो क्लासरूम में बैठी है। वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो हाइपर इंटेलिजेंट है। उसकी टीचर भी उसका वर्क देख के काफी खुश हो जाती हैं। घर जाके वो उसके पापा विलियम से पूछती है कि स्काई कैसी आवाज निकालता है। फिर पूछती है कि उसे एक डेफ स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि उसे 2 वर्ल्ड्स के बीच में जंप करना होगा। वो ये बातें समझ जाती है। फिर हम पहुंचते हैं उसके कराटे क्लास पे, जहां उसके पापा ने उसे बोला था कि उसके अंकल उसे पिकअप कर लेंगे। पूरा फेस तो दिखाया नहीं गया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये विल्सन फिस्क की हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही बताया गया है कि किंगपिन ही उसका अंकल है। कराटे के वक्त ये भी दिखाया गया कि माया एक पाव में प्रोस्थेटिक का यूज करती है। ये उसकी एबिलिटीज के हिसाब से एकदम बराबर है। फिर एक टाइम जंप होता है और हम देखते हैं कि माया एक वेयर हाउस में पहुंचती है और खिड़की से देखती है कि रोनिन अंदर लोगों का मर्डर कर रहा है। वो वेयर हाउस के अंदर जाती है और देखती है कि उसका पप्पा अंदर एक फ्लोर पर ब्लीड आउट हो रहा है और थोड़ी बातचीत के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इससे ये तो पता चल जाता है कि एको क्यों रोनिन से गुस्सा है और उससे बदला लेना चाहती है। अब एपिसोड पास के फ्लैशबैक से आगे निकलकर प्रेजेंट में आ गया है, जहां हॉकाई और केट बिशप दोनों को ट्रैक सूट ने किडनैप कर लिया था। क्लिंट केट को कहता है कि मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने वाला था। फिर एको काजी की मदद से उनको इंटेरोगेट करती है। तब क्लिंट कहता है कि केट ने एक्सीडेंटली उस सूट को पहन लिया था, वो रोनिन नहीं है। वो एको को यह भी बताता है कि उससे सुनने में परेशानी है, लेकिन वो बहरा नहीं है। एको कहती है कि वो टेक्नोलॉजी पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहा है और उसे कान में मशीन नहीं लगाना चाहिए और साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए। रोनिन के बारे में ज्यादा पूछने के बाद वो कहता है कि रोनिन मर गया है और उसे ब्लैक विडो ने मारा है। तभी क्लिंट वहां से भाग निकलने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन एको ने उसे तभी एक खींच के लात मारी और उसके कान का हियरिंग डिवाइस गिरकर टूट जाता है। फिर उस वेयर हाउस में एक फुट चेस चालू हो जाती है। यहाँ कई सारे कूल शॉट्स दिखाए गए हैं हमें। केट और क्लिंट दोनों फ्री हो जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। फिर एक मस्त चेस सीन चालू हो जाता है। क्लिंट अच्छे से सुन नहीं सकता और केट एरो चला रही है। कार की खिड़की से खड़ी होकर उसने काफी एरोस चलाए। क्लिंट अपनी मर्जी से उसे डायरेक्शन देता रहता है और केट एरो चलाती रहती है। एक एरो तो ऐसा था जिससे विलेंस की कार पे दुनिया भर के क्रिसमस ट्रीज आ जाते हैं। एक एसिड एरो था जिससे स्ट्रीट लाइट्स को भी पिघलाया जा सकता है काफी आसानी से। चेस सीन के एंड में वो लोग एक 2 लेन ब्रिज पर खड़े रहते हैं और 2 गाड़ियां उनको ब्रिज पर ठोकने वाली रहती हैं। तभी हॉकाई एक एरो निकालता है। फ्रेम में जब पूरा एरो आता है तो उस पे लिखा रहता है पिम। वो एरो चलाता है और ऊपर से एरो एकदम बड़ा होकर सीधा विलन की गाड़ी पर जाकर गिरता है। फिर एक ग्रैपलिंग हुक एरो से वो दोनों ब्रिज से जंप कर देते हैं और एक ट्रेन के ऊपर से वहां से भाग जाते हैं। वो लोग केट की आंटी के अपार्टमेंट में थे। तभी हॉकाई को एक कॉल आता है उसके घर से। उसे ढंग से सुनाई तो नहीं दे रहा है। तभी केट वहां आती है और उसकी हेल्प करती है। वो एक नोटबुक के पेज पर लिखकर बताती रहती है कि उसका लड़का क्या बोल रहा है। ऑसम चेस सीन के बाद ये एक ब्रीदर था और रेनर और हेली की अमेजिंग एक्टिंग के कारण ये एक बहुत हार्ट टचिंग सीन बन जाता है। उसके बाद केट और क्लिंट चाइना टाउन में एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और अपना हियरिंग डिवाइस ठीक कराते हैं। फिर वहाँ से वो लंच करने जाते हैं। वहाँ हमें एक ग्रेट सीन मिलता है जहाँ केट सूट पहनने की बात करती है। क्लिंट उसे बताता है कि ये सूट पहनने के लिए एक प्राइस अदा करनी पड़ती है। शायद वो ब्लैक विडो की डेथ की बात कर रहा है और साथ ही साथ अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाने का भी जिक्र किया था। फिर केट क्लिंट के लिए एक सूट ड्रॉ करती है। अगर आप कॉमिक्स के फैन हैं तो आप इसे पहचान ही गए होंगे। क्लिंट कहता है कि वो ये सूट नहीं पहनेगा। जायज है, उसका काम एक घोस्ट जैसा है जहाँ उसे कोई पहचान ना पाए। फिर वो क्लिंट को कहती है कि वो लंच का पैसा दे दे, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा रखा है। क्लिंट पेमेंट करने जाता है। तब वो डॉग को कुछ पोटेंशियल नाम देती है, जिसमें से डॉग और केट दोनों को पिज्जा डॉग नाम पसंद आता है।
जस्ट लाइक दैट अ लेजेंड इज बॉर्न, अ आइकॉन इज बॉर्न। फिर उसके बाद वो लोग ट्रैक सूट माफिया के बारे में और डिटेल्स लेने के लिए केट के पेंट हाउस जाते हैं, जहां वो बिशप सिक्योरिटी के कंप्यूटर से कुछ डिटेल्स निकाल सकें। वो लोग काजी के बारे में थोड़ी डिटेल निकालते हैं और ये पता चलता है कि वो स्लोन लिमिटेड से कनेक्टेड है। और डिटेल्स लें उसके पहले वो सिस्टम से लॉक्ड आउट हो जाते हैं। हॉकाई घर में घूम रहा होता है, तभी हॉकाई के गले पे अचानक एक स्वॉर्ड आ जाती है, और ये कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं बल्कि ये रोनिन की स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड को जैक ने पकड़ा था। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड बहुत वंडरफुल था, जहाँ टेरिफिक डायलॉग्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन और मार्वल मूवीज का रेफरेंस तो था ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।